नमक में भी मिलावट आ रही है। ये मेरा नहीं कहना, ये अनुभव है अमरजीत सिंह जी का, जो कि मसालों का काम करते हैं, खेती करते हैं, ऑर्गेनिक चीजें उगाते हैं और साथ में प्रोसेसिंग भी करते हैं। तो जो सामने आप सेंधा नमक देख रहे हैं, इसमें क्या मिलावट आ रही है, मसालों में कैसे क्या क्या मिलावट हो रही है, इसके बारे में आप सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रहेंगे कि जो मसाले आ रहे हैं, जो रसोई में चीजें हैं, उनमें क्या इतनी मिलावट हो सकती है। तो चलिए जानते हैं अमरजीत सिंह जी से। जैसा आप जानते हैं, टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि आपको शुद्ध चीजों के बारे में बताएं, जागरूक करें, ताकि ऐसे किसानों को भी बढ़ावा मिले और आपको शुद्ध चीजें मिलें। चलिए जानते हैं नमक में ऐसी क्या मिलावट हो रही है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अमरजीत जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये सेंधा नमक है, इसमें भी बता रहे हैं मिलावट आ रही है। देखिए जी, हमारे मसाले में सबसे सस्ती आइटम नमक ही होती है जी। जी और इसी में भी लोग काफी चीजें मिलाते हैं सेंधा नमक में। एक तो आप देखते होंगे, जैसे ये हमारे सामने रखा हुआ है, ये है सेंधा नमक। सेंधा नमक जो सिंध प्रांत से निकलता है, यानी पाकिस्तान से जो आता है, वही सेंधा नमक होता है, असली सेंधा नमक। बाकी जो नमक आते हैं वो ईरान से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं। तो आप देखते होंगे, जो गाड़ियों पे बेचने वाले देखते हैं, उनके पास ज्यादातर पत्थर होते हैं सफेद रंग के, पीले रंग के। वो मतलब ओरिजिनल सेंधा नमक नहीं होते। या फिर अगर गुलाबी होंगे तो बहुत ही डार्क गुलाबी होंगे, वो भी ओरिजिनल नहीं होते। सेंधा नमक होगा ऐसा चमकदार, इसमें हल्का गुलाबीपन रहेगा, चमक रहेगी इसमें। एक जैसे जैसे सूरज के सामने देखेंगे ना, तो इसमें रोशनी सी दिखेगी, आपको चमक दिखेगी। पीसने के बाद ये बहुत ज्यादा गुलाबी रंग नहीं रहेगा इसका। इसमें बिल्कुल आप गौर से देखोगे, हल्का गुलाबीपन रहेगा। ये सफेद ही हो जाता है वैसे तो, लेकिन अब बहुत ज्यादा अगर पिसा हुआ नमक, हम सेंधा नमक ले रहे हैं और उसमें लालीपन आई हुई है, तो समझ लेना वो असली नहीं है। क्योंकि या तो इसमें रंग मिलाया है हमने समुद्री नमक में, तब वो गुलाबी, उसमें लाल रंग आएगा। अगर ओरिजिनल नमक पीसेंगे तो वो उसमें हल्का गुलाबीपन रहेगा जी। अच्छा, हल्का गुलाबीपन रहेगा, ऑफ व्हाइट दिख रहा है, हाँ ऐसा ही बिल्कुल, रहेगा। गौर से देखेंगे तो इसमें गुलाबीपन नजर आएगा, नहीं तो ये दूर से देखोगे तो ऑफ व्हाइट ही, हाँ, ऑफ व्हाइट ही नजर आएगा न जी। तो पूरा व्हाइट होगा न गुलाबी होगा, हाँ जी। बिल्कुल ऑफ व्हाइट रहेगा, हल्का सा गुलाबीपन नजर आएगा। हाँ, और जो ईरान वाला पीसेंगे सफेद नमक, वो पीस देंगे उसको, वो पत्थरी दिखने में सफेद सफेद होते हैं बड़े, उनको पीस देंगे तो वो बिल्कुल सफेद हो जाएगा पीसने के बाद। हाँ, हम ज्यादातर थैलियों में, दुकानों पे जो थैली देखते हैं पैकिंग की, उसमें अपने को गुलाबी रंग का ही नमक मिलेगा, उसी को सेंधा नमक मानते हैं हम। लेकिन वो रंग मिलाने के बाद ही गुलाबी होता है। अच्छा, उसमें रंग मिला देते हैं तो हाँ गुलाबी जी, हो गुलाबी जाता है होता वो। है जी। और ये जो है पत्थर गुलाबी दिखेगा, बहुत ज्यादा तेज भी गुलाबी नहीं, हल्का गुलाबी जैसा नजर आ हाँ रहा हाँ है आपको। और इसको पीसेंगे तो ये ऑफ व्हाइट हो जाएगा। हाँ जी। अब ये तो होगी नमक की बात, यानी कि सेंधा नमक जो बोलते हैं वो ईरान से भी आता है, अफगानिस्तान ईरान, से भी। देखो जी, ये बहुत ज्यादा पहले, ये अब जो डिफरेंस है ना इनमें पैसे का, आपस में डबल से भी ज्यादा महंगा है ये पाकिस्तान वाला। क्योंकि इनके साथ, पाकिस्तान के साथ अपनी ट्रेड बंद होने के कारण ये पाकिस्तान से नहीं आता अब। यह पहले दुबई जाएगा, फिर भारत में आएगा, किसी अन्य देश में जाकर के भारत में आएगा, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ने के कारण ये बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। इसीलिए जो ईरान से डायरेक्ट, जो ईरान से आता है, अफगानिस्तान से आता है, वो ज्यादा बिकता है। वो ज्यादा बिकता है, हाँ थोड़ा जी। महंगा हो गया, क्योंकि ट्रेड, हमारी ट्रेड ही अभी है नहीं, पाकिस्तान के हाँ साथ हाँ बंद जी। है। व्यापार इस नमक बाईपास होकर आता है तो महंगा पड़ता है। हाँ जी। और बेहतर यही होता है माना बेहतर जाता तो इसका नाम ही सेंधा नमक इसलिए रखा है कि ये निकलता ही सिंध में है जी। है। सिंध की खेवड़ा खानों से निकलता है, हाँ, इसीलिए इसी इसका नाम। इसका सेंधा नमक तो रखा है। देखिए, असली सेंधा नमक सिंध की खेवड़ा खानों से जो निकलता है वो है, लेकिन वो उसकी पहचान हमने आपको बता दी। ये देखिए, फिर से दोहरा दें कि ये इस तरह का दिखेगा आपको, गुलाबी साफ, बहुत ज्यादा गहरा भी नहीं और बहुत ज्यादा सफेद भी नहीं। हाँ जो जी, सफेद चमक दिखता है, रहेगी इसमें, आपको चमक दिखेगी, चमक जैसे ये दिखेगी। लगेगा पारदर्शी है, जैसे ऐसे लगेगा ये, अच्छा, चमकीला सा नजर चमकीला सा आएगा। नजर आएगा ये। और जो व्हाइट व्हाइट होता है, जो हाँ, व्हाइट होगा ना, जो जिसमें गुलाबीपन होगा ही नहीं, व्हाइट होगा या फिर पीलापन होगा, वो ओरिजिनल नहीं होता जी। वो ईरान या कुछ हाँ दूसरी जगह से है। और पीसने पर ऑफ व्हाइट नजर आएगा। हाँ जी। अब मसालों की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो मसाले हैं, इसमें भी आप बता रहे हैं कि मिलावट आती है। ये देखिए धनिया है। धनिया को अगर हमें, मतलब क्या है कि मार्केट में अगर आप देखोगे, पिसाई वाली मशीनों के पास जाके देखोगे, एक तो धनिया का छिलका पीसा जाएगा, इसके अंदर बीज जो होता है ना, गिरी होती है, वो निकाल के बेच देते हैं। तो ये छिलका पीसते हैं। कुछ इसके अंदर ही इसी का जो डंठल है, धनिया का डंठल है, वो इसी में मिलता जुलता, उसमें खुशबू भी ऐसी होती है, वो पीस देते हैं। कड़ा सड़ा भी पीस देते हैं। सभी तरह के आदमी हैं, सभी तरह का काम करते हैं। हल्दी है, हल्दी के अंदर नमक मिला देंगे, सूजी पीस देंगे साथ में, बड़ी सड़ी पीस देंगे, कटिंग वाली टुकड़े पीस के इसको बना देते हैं, तो पता नहीं चलता। मिर्च में है, मिर्च में कटी फटी मिर्चें पीसेंगे, डंठल साथ पीसेंगे, और बीज भी साथ पीसेंगे। बहुत ज़्यादा मात्रा में अन्य जो अच्छी क्वालिटी की जो मिर्चों के बीज भी निकल जाते हैं, उसी में मिला देते हैं। अच्छा, तीखी हाँ हो जाएंगी, लेकिन वो प्योर नहीं रहता है। हाँ, तीखी रह जाएंगी, फिर उसमें चमक, उसमें वो कलर नहीं आएगा, तो उसमें रंग मिला देंगे। अच्छा, कलर लाने के लिए रंग हाँ, मिला देंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर इसी में अगर हम टूटा फूटा पीसेंगे, इसके डंठल साथ पीसेंगे, तो इसमें वो चमक नहीं रहेगी।
तो उसके लिए इसमें रंग मिला दिया जाएगा। अब देखिए ये है गरम मसाला। गरम मसाले में क्या है कि ज्यादातर कंपनी वाले क्या करते हैं, इसका जो बेस रखते हैं वो धनिया रखते हैं, और हम इसमें बेस रखते हैं जीरा। जीरे और धनिया में भी रेट का काफी फर्क है। दूसरा इसमें जो आइटम डलती है वो बहुत महंगी होती हैं, जैसे लौंग होती है, काली मिर्च होती है, जावित्री होती है, जायफल होती है, ये महंगी महंगी आइटम होती हैं। तो इसमें हमने देखा है कि जो लौंग होती है उसका लौंग का पीछे का जो डंठल है उसमें वो सेम खुशबू होती है, तो वो मिला देते हैं। और काली मिर्च है, हल्की क्वालिटी की काली मिर्च डाल देंगे, जावित्री कम डाल देंगे, तेज पत्ता भी डलता है। तो इसमें जो सामान डलता है उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है जी। फ्रेश बिल्कुल 100% फ्रेश आइटम कम डालते हैं। पीसने वाली चीज़ों में जो है लोग ज़्यादातर वो कम ही डालते हैं जी। साबुत 100% क्वालिटी की चीजें कम डलती हैं, कम डलते हैं, सब स्टैंडर्ड होती है, महंगी हो जाती है जी। 1000 रुपए किलो में भी तैयार नहीं होगा घर पे विचार करेंगे तो। गरम मसाला अगर ओरिजिनल होगा तो। हाँ जी। देखिए महंगा होने के कारण सब स्टैंडर्ड चीजें डलती हैं। अब लोग सस्ता ढूंढते हैं तो फिर ये सस्ता बना देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि क्वालिटी जिस तरह से रहेगी उतना पैसा भी उसमें लगता है। और जो किसान शुद्ध चीजें तैयार कर रहे हैं उन्हीं ये बता सकते हैं, वो आपको ईमानदारी से जो चीजें तैयार करें वही आपको बता पाएंगे कि क्वालिटी में अंतर कैसे आता है। तो ये आपने देखा मसालों की क्वालिटी में किस तरह से अंतर आता है। और विशेषकर नमक की जो बात बताई, अगर आप शुद्ध नमक की तलाश में हैं, जो शुद्ध खेवड़ा के खानों से सेंधा नमक है, तो फिर वो इसी तरह का नमक होना चाहिए। अब ये नमक और ये मसाले आपको चाहिए। अमरजीत सिंह जी हरियाणा में भिवानी जिले के इसरवाल गांव के रहने वाले हैं। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और ये चीजें आप ले सकते हैं। और ऐसे ही किसानों को हम शुद्ध फार्म पर भी जोड़ रहे हैं, जो अच्छी चीजें तैयार करें तो आपको ये चीजें शुद्ध फार्म पर भी मिल सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।